हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन कमाल की चल रही होगी। टफ सब्जेक्ट्स हो गए, दैट वाज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो तो हो गए, वो तो फिनिश हो गए। लेकिन अब बायोलॉजी की बारी आती है। बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता कि बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से माइंड सेट बना लिया तो ट्रस्ट मी, आपको यही पटकने वाली है, यही बायोलॉजी आपको क्लास 11th में गिराने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने पिछला वीडियो बनाया था फिजिक्स गेस के रिलेटेड, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बताया कि आपकी गेस में से ही 95% जो पेपर वो आपकी गेस में से आया था। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने होंगे इन 3 डेज में, इन 3 दिनों में कौन से क्वेश्चन आपको करने होंगे जिससे आप एटलीस्ट 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए अपने जेके बॉस एग्जाम क्लास 11th बायोलॉजी 2024 में। तो बने रहे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी टिप आपको दूंगा जो कोई भी इस वक्त कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि बायोलॉजी के एग्जाम में आपको क्या करना होगा, बायोलॉजी के पेपर में क्या होने वाला है। कोई भी आपको ये नहीं बताने वाला, और मैं आपको ये बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप रिवाइज करें इन 3 डेज में। और यहां पर मैं आपको वो बताने वाला हूं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें आपको गेस बताने वाला हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बायोलॉजी के बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पाए जाएंगे 22 अप्रैल को। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की गेस। तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन हमारे होते हैं, दैट इज योर बॉटनी एंड जूलॉजी। आपकी जो क्लास 11th की थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर वहां पर पूछा जाता है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का। बॉटनी कवर करता है हमारा 35 मार्क्स, जूलॉजी कवर करता है हमारा 35 मार्क्स, दैट विल बी योर 70 मार्क्स। तो अभी चलते हैं हम इस पहले सेशन में, हम चलेंगे अपनी बॉटनी की, और बॉटनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपसे यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। तो पहला ही जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर रहता है, दैट इज योर लिविंग वर्ल्ड। देखिए, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका 9 मार्क्स का चैप्टर बनता है। आपको पहले ही क्या करना है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेंसिल या पेन लेना है, और नोट डाउन करते हुए चलना है। जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा वो नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, पहला ही चैप्टर बॉटनी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड, उसमें से हमारे बन जाते हैं 9 मार्क्स, 9 मार्क्स उसमें से बन जाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें रहने वाला है? देखिए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें रहने वाला है, दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा ऑन द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, साइंस ने क्या डिस्कवरी की, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, टैक्सॉन और बायोसिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी 2 से 3 मार्क्स की। और हर्बेरियम तीसरा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, पहला ही ऑब्जेक्टिव ऑन द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, टैक्सॉन, बायोसिस्टमैटिक्स, एंड तीसरा टॉपिक जो है हर्बेरियम। ब्रीफली पढ़ेंगे हर्बेरियम की प्रिपरेशन, हर्बेरियम के टूल्स, हर्बेरियम की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से हर्बेरियम बनाया जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। लॉन्ग आंसर तो हर्बेरियम में से डेफिनेटली ड्यू एंड डेफिनेट बन जाता है। ये तो रहा हमारा लिविंग वर्ल्ड। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि मर्ज हुआ है इसी लिविंग वर्ल्ड के साथ, जिसमें 9 मार्क्स बनते हैं। देखिए, उसमें से इंपॉर्टेंट है पहला है लाइकन्स, फाइकोबियंट और माइकोबियंट, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। लाइकन्स की डेफिनेशन पढ़नी होगी और इसके फंक्शंस पढ़ने होंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर रहता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुनीरा एंड प्रोटिस्टा, जो कि एनसीईआरटी में दी गई हुई है टेबल। जो आपको यहाँ पर उतना टाइम नहीं है कि आप हर कोई यहाँ पर कैरेक्टर ब्रीफली पढ़े, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली पढ़ना होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ द मुनीरा एंड प्रोटिस्टा। तीसरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी योर वायरस एंड वायरॉइड्स। इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली ड्यू एंड डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। तो दूसरे चैप्टर की ओर हम चलते हैं, जो कि प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में से इसमें से हमारे 9 मार्क्स बनते हैं, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी में से यहाँ पर हमारे 9 मार्क्स बन जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, फ्लोरल डायग्राम, सॉलिनेसी, जो कि लास्ट की, जो कि मॉर्फोलॉजी के लास्ट में आता है हमारा फ्लोरल डायग्राम, सॉलिनेसी के, फैमिली सॉलिनेसी के। इसमें से 3 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन ड्यू एंड डेफिनेटली बन जाता है। इसके बाद आप करेंगे सीड, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। उसके बाद आप करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद करेंगे आप फ्लावर की डेफिनेशन, फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर के फंक्शंस, तो वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये रहा हमारा मॉर्फोलॉजी का पार्ट। अब हम चलते हैं अपने प्लांट किंगडम की ओर, जो कि मॉर्फोलॉजी के साथ ही रहता है और इंक्लूड करता है 9 मार्क्स। जो प्लांट किंगडम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, देखिए, पहला ही हमारा यहाँ पर रहता है जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिम्नोस्पर्म्स के क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऊपर से आप एक बार पढ़ लेंगे। एल्गी की सब क्लासेस, जो कि रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, तो उसके बारे में एक बार डिटेल पढ़ेंगे। और क्योंकि यहाँ से 3 मार्क का या 5 मार्क क्वेश्चन ड्यू एंड डेफिनेटली बन जाता है, तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एल्गी के सब क्लासेस या क्लासेस कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, उसको एक बार पढ़ के जाना होगा। उसके बाद रहता है हमारा यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के 5 मार्क्स हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसमें क्या क्या करना होगा, इसमें देखिए, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो गए हैं, इसमें से चंद कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बचे हुए हैं, तो उसको एक बार अच्छी तरीके से, कोई भी टॉपिक हो उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये हम 5 मार्क्स का सवाल है, तो 5 मार्क्स हमको स्कोर करने होंगे। तो प्लांट एनाटॉमी आपको एक बार अच्छी तरीके से रफली पढ़नी होगी, डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा रफली आपको पढ़नी होगी, क्योंकि उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, या ऑब्जेक्टिव भी इस साल पूछा जाएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पर ओनली 5 मार्क्स यहाँ पर इसके बनते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी प्लांट फिजियोलॉजी की ओर। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 लेसन इस साल हैं,
हैं, दैट विल बी योर रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस। इसके हमारे आते हैं 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स जब आप इस 12 मार्क्स को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे बन जाते हैं 35 मार्क्स। तो 12 मार्क्स को आपको किस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, देखिए रेस्पिरेशन में से आपको खाली यही पढ़ना है जो मैं बताऊंगा। रेस्पिरेशन में से ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन डू एंड डेफिनेटली बन जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट से 3 मार्क का क्वेश्चन, यानी रेस्पिरेशन में से बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ये भी पढ़ सकते हैं आप, इसमें से भी 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस पे आते हैं हम। देखिए फोटोसिंथेसिस में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा क्लास 11th में। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, इसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ग्रोथ करो में से आपके जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो, वो यहाँ पर वो ग्रोथ करो से यहाँ पर, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। और फिर हमारा आता है ग्रोथ रेट, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है हमारा ग्रोथ रेट में से। और जो ग्रोथ हार्मोन है यहाँ पर, चाहे ऑक्सीजन हो, जिबरलिन्स हो, साइटोकाइनेसिस हो, एब्सिसिक एसिड हो, तो उसकी डिस्कवरी और इसकी डेफिनेशन और उसकी फंक्शंस आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, जिबरलिन्स और साइटोकाइनेसिस और एब्सिसिक एसिड की। तो ये यहाँ पर हमारी बॉटनी की गेस कवर हुई। आई होप कि आपने सब लिखा होगा जो भी मैंने बताया। तो अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम चलते हैं अपनी ज़ूलॉजी की ओर। ज़ूलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और ये आप याद रखिए कि हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, हम पहले रिसर्च करते हैं और फिर आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट करते हैं जो भी यहाँ पर गेस आप देख सकते हैं। आप हमारा पिछला वीडियो जिसने देखा होगा वो जान सकता है कि उसको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी ही गेस से पूछे गए थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और इंग्लिश में भी जो हमने बताया था। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकता है या वो गेस हमारी देख सकता है और खुद ही एनालिसिस कर सकता है कि कितने क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम चलते हैं अपने ज़ूलॉजी की ओर। चलिए शुरू करते हैं ज़ूलॉजी की गेस। ज़ूलॉजी का पहला ही चैप्टर जो आपका आता है दैट इज योर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमारे बनते हैं 8 मार्क्स। तो इसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन इस साल बन जाता है। जनरली इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो एनिमल किंगडम में से क्या आपको पढ़ने हैं, देखिए नॉन कॉर्डेट्स जो है, चाहे पॉलीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, टिनोफोरा हो, प्लेटिहेल्मिन्थ, एस्किहेल्मिन्थेस हो या एनलिडा हो, ऐसे ही नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइलम लेवल आपको पढ़नी होगी। यानी आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है नॉन कॉर्डेट्स के, कॉर्डेट्स के नहीं, वो जनरल नहीं पूछे जाते, लेकिन वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, फिशेस पढ़नी है। वर्टिब्रेट्स में आपको थोड़ी सी फिशेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो यहाँ पर हमारे रहते हैं बर्ड्स, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बस इन्हीं दो के, बर्ड्स और फिशेस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स में। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में आपको खाली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर ऊपर से ही पढ़ने होंगे, किसके, नॉन कॉर्डेट्स के। और फिर आपके बन जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एनिमल किंगडम में है, दैट विल बी योर नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में से आपको कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी योर दाशिगाम नेशनल पार्क एंड सलाम अली। सलाम अली जो है इसको हम कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसी के नाम पर एक नेशनल पार्क बनाई हुई थी सलाम अली, और ये नई नेशनल पार्क है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेशनल पार्क इसमें से बन जाते हैं दाशिगाम और सलाम अली। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, क्या है, किस तरीके से क्राइटेरियाज क्या है, तो वो आप एक बार पढ़ेंगे। और इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने ये सब कर लिया एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो पहला ही हम नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पर फाइनल लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको एक बार पढ़ के जाना होगा। इसमें से आपके हमारे बन जाते हैं 8 मार्क्स। तो फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स की ओर, जो हमारा कवर करता है 7 मार्क्स। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग और थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग अगर आप देखेंगे, जिसको हम जेंटियल डक्ट कहते हैं उसमें फ्रॉग में, तो वो भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। देखिए एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, हार्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूरिनोजेंटियल डक्ट, यूरिनरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो ये 3 टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने बायोमॉलिक्यूल्स की ओर, जो कि इसमें मर्ज हुआ है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में से हमारा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की डेफिनेशन, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के टाइप्स, और न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, यानी डीएनए एंड आरएनए में आप थोड़ी आपकी जो है डिफरेंस भी पूछा जाएगा, डीएनए एंड आरएनए, वो भी एक बार करके जाइएगा। तो फिर हम चलते हैं अपने एंजाइम्स की ओर। एंजाइम्स में से ड्यू एंड डेफिनेट आपकी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी इसमें बन जाता है, या 3 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन एंजाइम्स में से बन जाता है। एंजाइम्स के टाइप्स और फंक्शंस, इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एंजाइम्स में से, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन की ओर, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन की ओर। सेल स्ट्रक्चर में और सेल फंक्शन में आप प्रोकैरियोटिक सेल स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जनरल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आपको आनी चाहिए। पहला ही टॉपिक इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, या प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल ऑर्गेनेल है उसको आप एक मतलब स्किप कर सकते हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल की डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस आपको आनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिफरेंस या इनमें से इनकी क्या फंक्शंस होती है, वो आपको एक बार पढ़ना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स, सैंडविच मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के, तो वो आपको पढ़ने होंगे एक बार जरूरी। और
इसके बाद आता है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि इसी में आता है हमारा 8 मार्क्स का। तो उसमें से खाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी योर माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस की डिफरेंस। इसमें से भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो खाली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंस आपको पढ़नी होगी। तो उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, दैट विल बी योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके 12 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पहला इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर रहने वाला है, दैट विल बी योर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बार जरूरी करके जाइएगा। और उसमें फिर आपके बन जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये तो रहा हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद दूसरा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, या सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम, और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ऐसे डबल सर्कुलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है। तो ये रहा हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो अब चलते हैं एक्सक्रीशन की ओर। एक्सक्रीशन में दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहते हैं, दैट विल बी योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी की फंक्शन और डायग्राम। किडनी की फंक्शन और डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम और फंक्शन, या किस तरह की यूरिन फॉर्मेशन होती है, वो भी आपको एक बार पढ़ के जरूरी जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं एक्सक्रीशन, और ये इजी भी होता है क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत सालों में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, बहुत मतलब हर साल रिपीट होता है कि आप किडनी की फंक्शंस बताइए, आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम बताइए, आप यूरिन फॉर्मेशन बताइए। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से एक्सक्रीशन से बन जाते हैं। तो फिर हम आते हैं अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट की ओर। देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से पहला ही डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जॉइंट्स का एक बार ओवरव्यू आप लेके चलिएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी 5 मार्क का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन ड्यू एंड डेफिनेटली यहाँ पर बन जाता है। फिर हम चलते हैं अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की और इसमें से थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज योर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोनल डिसऑर्डर्स में हर साल अगर आप देखेंगे, हर साल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्मोनल डिसऑर्डर से। तो इनको एक बार करके जाना है। देखिए अगर आप इतना ही, जितना मैंने कहा, ये हमारी जूलॉजी की गेस कंप्लीट हो गई। देखिए अगर आपने इतना ही किया, एक एवरेज स्टूडेंट ने जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जिसने एटलीस्ट ऑनली पढ़ा होगा 50% या 40% पढ़ा होगा, 30% पढ़ा होगा, अगर फिर वो इस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से मैंने आपको गेस दी, तो आई स्वेयर कि आप एटलीस्ट 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70 अपनी जेके एग्जामिनेशन बायोलॉजी के पेपर में। तो अब चलते हैं उस की पॉइंट की ओर जो मैंने बताया था कि वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वो की पॉइंट ये है कि आपकी बायोलॉजी में मोस्टली हॉट्स क्वेश्चन देखे जाएंगे। जब आप अपना एग्जाम देंगे तो हॉट्स क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, लेकिन जो आने वाला वीडियो है जिसमें हम हॉट्स क्वेश्चन के रिलेटेड बताएंगे, अगर आपने वो नहीं देखा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो जिसमें मैंने गेस दी आपको, तो ये गेस आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं पहुंचाने वाली। अगर आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें, अगर आपको हॉट्स क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ही नहीं पता, तो गेस क्या प्रॉफिट आपको देगी। तो इसीलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार देख ले, जो कि इसके बाद ही आने वाली है। तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम।